आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन देख रहे हैं हम क्लास 12 की। एक्सरसाइज है 19.30 चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ इसका ऑर्डर है 3 इस एक्सप्रेशन का, और डिनोमिनेटर का भी ऑर्डर है आपका 3। तो जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ता है। कैसे करेंगे? ये है एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस एक्स, इसको ऊपर लीजिए एक्स क्यूब माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए? एक्स क्यूब चाहिए। एक्स क्यूब के लिए हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स। अब आप देखिए, अगर आप माइनस करेंगे इसका मतलब ये है कि एक्स क्यूब माइनस 1 और माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये आएगा। बेसिकली माइनस करने का मतलब यही होता है। तो ये हो गया कैंसिल। अगर मैं इसको खोलूं, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये माइनस, ये आपका हो जाएगा 0, ये माइनस 1, और यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखते हैं सबसे पहले इस 1 को, ये 1 हो गया, क्योंकि ये माइनस और माइनस एक्स है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस अगर आप बाहर ले लें 1 प्लस एक्स बनेगा, माइनस यहां ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स यहां लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा ये एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो अब जो बना है आपका ये वाला, इसको हम आराम से कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको ये आई ही है ना अपना, ये आपका एक आई हो गया, ये आपका dx हो गया, ये तो सीधा आपका x हो गया माइनस, इसको हम I1 कह देते हैं। अभी इस I1 को हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये है 1 प्लस एक्स। अब डिनोमिनेटर में देखिए ये एक्स क्यूब प्लस एक्स है। अगर x यहां से कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये आप जानते हैं कि जब एक होता है यानी कि ऑर्डर 1 होता है, लीनियर इक्वेशन होती है, तो हम कांस्टेंट लेते हैं। तो a बाय एक्स हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पर bx प्लस c आएगा और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c x, डिनोमिनेटर में आपका आ रहा है x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका 1 प्लस एक्स है, डिवाइडेड बाय x एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे कर दीजिए कैंसिल। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से इक्वेट करेंगे। 1 प्लस एक्स है, ये हो जाएगा आपका a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये दोनों को साथ ले लीजिए, ये आ गया आपका a प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये दोनों यूज कर लिए, यहाँ सी एक्स ले आइए, ये वाला हो गया, और यहाँ पर प्लस a। अब हम इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे? सिमिलर टर्म्स से हम इक्वेट करेंगे। यानी यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म्स 0 है, तो a प्लस बी आपका 0 हो गया, यानी a हो गया आपका माइनस b, या b माइनस a हो गया। सी एक्स, यहाँ पर x दिख रहा है आपको, तो c बराबर 1 हो गया। a यहाँ पर है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, ये है तो सही 1, ये 1 है ना। a बराबर आपका 1 हो गया। a1 c1, तो b क्या हो जाएगा? b क्योंकि माइनस a है, से माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? a को हम यहाँ रखेंगे 1 इस जगह पे, b को हम यहाँ रखेंगे माइनस 1, और c को हम रखेंगे यहाँ 1, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको लिख दूं, देखिए 1 बाय एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखने जा रहा हूं मैं भी इसे। तो जो I1 माना था हमने, वो क्या होगा? देखिए 1 बाय एक्स, ये I1 है। अब I1 का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक तो 1 बाय एक्स है प्लस 1 माइनस एक्स कर दीजिए इसको, क्योंकि माइनस एक्स प्लस 1 है, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हम सही कर देते हैं इसको। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इसको और अलग कर लीजिए, 1 बाय एक्स हो गया, ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हम कई मर्तबा कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। तो आपको ये क्लियर है क्या होगा? ये तो लॉग मॉड्यूलस एक्स हो गया। ठीक है जी। ये क्या हो गया? देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मानिए आप, है ना, माइनस एक्स, ये माइनस एक्स प्लस 1 था। अच्छा, ये अभी मैं बता रहा हूं अभी आपको क्या आएगा, क्योंकि ये माइनस में चेंज होंगे आगे, क्योंकि माइनस था, माइनस I1 आपको याद है, एक्स माइनस I1 किया था हमने, तो लॉग एक्स हो गया। और यहाँ क्या आया आपका? 1 बाय, ये हो गया 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि tan इनवर्स x बाय होता है। tan इनवर्स x क्या है? x है, a1 है, यहाँ पर tan इनवर्स x कर दीजिए। इसका आप जानते ही हो, इसका आता है माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। ठीक है, आप जानते हैं कैसे होगा। अब नेक्स्ट वाला क्या है? x माइनस I1 करना है, तो ये तो हम निकाल चुके। फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। फाइनल आंसर क्या है? x। अब माइनस में हो जाएंगे, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो x माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ x, इसको आगे ले आते हैं, प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका उत्तर आ गया। अब ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे, पहले आपको यहां से शुरू करना है, इस जगह से डिवाइड करना है, ABC निकालना है, फिर इस तरीके से एक एक टर्म का इंटीग्रेशन कर देना है। क्वेश्चन इजी था, लेकिन कई चीजें इसमें थी, इसलिए बताना जरूरी था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2। तो ये तो खैर क्लियर है आपको, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं मैं कैसे लिखेंगे इसे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए a लिखेंगे पहले,
नीचे आएगा आप x+1, फिर आप b लिखेंगे, नीचे आएगा x+1 का होल स्क्वायर, फिर आप यहाँ पर क्योंकि x+2 है तो यहाँ इसके c लगा दीजिए x+2। देखिए कितना आसान हो गया, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये a b c आप निकाल लेंगे, ये आपको पता है कैसे करना है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये इजी लगेगा। देखिए ये कैसे होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपसे, मुझे लगता है। नहीं है तो आपके सामने मैंने रेफरेंस दिया है, 1/x x⁴ + 1। अच्छा ये थोड़ा सा अलग सवाल है। इसी के बाद एक दो और सवाल आएंगे जो कुछ इसी तरीके से होंगे, तो हम इसको बता दें आपको कैसे करना है। पहली चीज तो ये है कि ये x⁴ है हाईएस्ट पावर, इसी पर हमारे ध्यान देना है। अगर हम इसको कुछ t वगैरह रखते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऊपर x³ चाहिए होगा ना, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, x³ और x³ से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, हमने क्या किया, x³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हम t रखेंगे 1 + x⁴, या फिर एक काम करिए, या क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे ना तो हमको ये x³ की जगह फिर कुछ और लाना पड़ेगा। देख लेते हैं, यहाँ नीचे t-1 आ जाएगा, तो बेटर ये रहेगा कि आप t को x⁴ ही ले लें, ये गलत अप्रोच हो जाएगी। तो dt/dx क्या बनेगा, इसमें ये बनेगा आपका 4x³, तो dt/4 हो गया आपका x³ dx। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³ dx क्या है, dt/4 है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, dt4 को हम आगे ले लेते, ये तो इसका काम हो गया। x⁴ + 1 यानी कि ये t+1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में हम t+1 कर देते हैं। ये x³ × x क्या है, x⁴ है, जो कि आपने t-1 माना है। देखिए यहां से मिलेगा ना, x⁴ हो जाएगा t-1, तो यहाँ t रख दीजिए। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1/4 को अभी बाद में बात करते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में भी बाद में बात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1/t और t+1 को हम पार्शियल फ्रैक्शन बना दें। इसको आप लिख सकते हो a/t + b/t+1। क्या मिलेगा इससे, a(t+1) + bt। थोड़ा इसमें कम समय लगेगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अदरवाइज अगर ज्यादा समय लगता तो मैं आपसे आग्रह करता, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, आप जरूर कर लेंगे इसको। तो ये बना at + a + bt, यानी a + b t + a, ये बराबर है आपके 1 के। a तो 1 मिल रहा है डायरेक्ट आपको, a + b आपको 0 मिल रहा है ना, तो b क्या आ जाएगा, a को 1 रखेंगे तो b आपका -1। यहाँ रख दीजिए आप, a है 1/t, b है आपका माइनस, तो -1/t+1। अब यहाँ पर ये जो था dt, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, तो इंटीग्रेशन इस तरीके से लगेगा। इसमें इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ये होगा log t और ये हो गया -log t+1, है ना। और इससे फायदा क्या हुआ, आप जानते हैं log a - log b, ये होता है log a/b, log a/b। ऐसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log t/t+1 और इसका मॉड्यूलस 1/4 ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि t को आपने x⁴ माना था, तो अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं इस इंटीग्रेशन का, ये आई है, इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं। 1/4 हो गया, ये log यहां पर है आपके पास, t हो गया आपका, क्या लिया था आपने, याद है आपको, x⁴ लिया था आपने, तो x⁴ और ये 1 + x⁴, मॉड्यूलस बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट में इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसको लिखना कैसे है ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन समझ गए ना कि करना कैसे है, फिर तो ये तो आप मेरे ख्याल से पिछले 11 कक्षाओं से लिखते चले आ रहे हैं, तो आप ये कर लेंगे आराम से। पर लॉजिक जानना है कि भाई हम पहला स्टेप क्या करें ताकि हम यहाँ तक पहुंच जाए। ये x⁴t रखना है, x⁴ + 1 t रखना है, ये ही बताने की बात होती है जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ x है या x³ + 8 है। हाँ जी, अब ये एक नया सवाल है। अभी तक मैंने बताया था आपको कि अगर 1/x होगा तो हम a/x करेंगे, 1/x + 1 का होल स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे a। 1 के ऊपर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एग्जाम्पल की तरह मैं बता रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल करा दूं। ये हो जाएगा a/x + 1 और ये हो जाएगा b/x + 1 का होल स्क्वायर, ये भी आपको याद है। अगर यहाँ पर x² नीचे आपका x² + 1 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप bx + c / x² + 1 करेंगे। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, x का x² + 1 का, जैसे x + 1 होता तो ये भी ऐसे ही हो जाता, x² + 1 का ये हो गया। लेकिन यहाँ तो x³ है, जब x² के लिए आप ऊपर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ लीनियर इक्वेशन लगा रहे हैं और इस लीनियर इक्वेशन के लिए आप कांस्टेंट टर्म लगा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि अगर नीचे एक ट्राई यानी कहें 3 ऑर्डर की इक्वेशन हो तो क्या करोगे आप वही करोगे जो यहां से लॉजिक बनता है। कहने का मतलब कि अगर हमने यहां पर कहा 1/x x³ + 8, अगर ये है तो आप क्या करेंगे, पहली चीज तो क्लियर है आपको, a यहां लिखेंगे, यहां x लिखेंगे, इसके लिए तो ये हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ क्यूब है तो ऊपर क्या है, हमेशा एक पावर कम हुआ है, तो यहां पर भी ये करेंगे। इस 3 पावर के लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, मतलब 2 पावर की इक्वेशन लगाएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, bx² + cx + d। बस ये जो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, वही आपके दिमाग में उतरना चाहिए
अदरवाइज बाकी सब चीजें नॉर्मल है। हो गया, क्लियर हो गया? बस काम वही करना है आगे। a को एक्स क्यूब प्लस 8 से मल्टीप्लाई करिए और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से कर दीजिए, है ना। नीचे आपका डिनोमिनेटर ये बन ही रहा है एक्स क्यूब प्लस 8। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1/x एक्स क्यूब प्लस 8 दिख ही रहा है आपको। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ax क्यूब प्लस 8a प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx। नीचे वाला भी लिखता हूं, पर इसको एक स्टेप में और बता दूं आपको। a वाले कंबाइन कर लीजिए आप, तो a प्लस b एक्स क्यूब हो गया, ये हमने यूज कर लिए। एक्स स्क्वायर का देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का जो टर्म आएगा अगर आप इसे इक्वेट करें, देखिए हमारे साथ क्या है कि बी एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब तो हमारा हो गया, सी एक्स स्क्वायर लीजिए आप, एक हो गया, प्लस डी एक्स ले लीजिए और प्लस 8a लीजिए। तो आप यहां पर क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है केवल, यानी इसका कोई कोएफिशिएंट यहां नहीं है, तो a प्लस बी बराबर 0, यानी a बराबर नेगेटिव। एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, तो सीधा c बराबर 0 हो गया। x वाला कोई टर्म नहीं बराबर d बराबर 0 हो गया। 8a बराबर 1 है, तो 8a बराबर 1 है, तो a हो गया आपका 1/8 और b नेगेटिव है इसका, तो b आ गया आपका -1/8। a और b आ गया आपका। a को यहां लिखेंगे 1/8, इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों 0 हो गए, b एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन b की जगह हम यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पर 1/8 कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से बता रहा हूँ कि हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि अगली जो एक्सप्रेशन है वो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो अब जो इंटीग्रेशन बना है आपका, मैंने आपको ये भी आपको बताया, a क्या है 1/8, 1/8 बाहर ले ले। इंटीग्रेशन में क्या है dx/x। दूसरा क्या था आपको याद होगा, जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आपकी, आगे तो कुछ हमारा था नहीं, हमने कुछ कांस्टेंट वगैरह भी नहीं लिया था, तो b है आपका -1/8, तो -1/8 कर दीजिए इसको, ठीक है जी। और यहां पर आप कर दीजिए एक्स क्यूब प्लस 8, यहाँ कुछ नहीं है, dx है, तो ये तो आप आराम से कर लोगे, इसमें तो कुछ नहीं है, 1/8 करना है, log x कर देना है, ये तो आपसे हो जाएगा। यहाँ पर आप जरूर सवाल पूछेंगे कि भाई कैसे होगा ये, तो उसमें वही हम चीजें लगाते हैं जो अभी तक हम करते आए। कैसे करते आए? 1/x क्यूब प्लस 8, एक्स क्यूब ये है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, तो एक्स स्क्वायर चलाइए, देखिए ये एक्स क्यूब है, इसका dy/dx करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, ये तो आएगा। तो अगर हम इस एक्स क्यूब को t माने, ऐसे करते हैं, एक्स क्यूब को t माने तो dt/dx बनेगा आपका क्या 3x स्क्वायर। तो ये जो 3x स्क्वायर dx है, इसी को हम dt कर देंगे, तो यहाँ 3x स्क्वायर चाहिए तो 3x स्क्वायर यहाँ कर दीजिए। ये तो आपने खुद x स्क्वायर तो ऑलरेडी था ना, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, bx स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर यहाँ पर है, मतलब x स्क्वायर यहाँ पर है, आपको कह 3 जोड़ना है, तो 3 यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को, तो अब क्या है, सीधा इसको t लेंगे तो dt आ जाएगा, यानी कि आप एक्स क्यूब प्लस 8 को यहाँ t लीजिए, तो 3x स्क्वायर dx तो dt डायरेक्ट आ गया, ये dt हो गया, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो log t आ गया। t आपने लिया था क्या एक्स क्यूब, तो log एक्स क्यूब आ गया। यहाँ क्या बना आपका 1/8 से 24 और यहाँ हो गया आपका log, नहीं हमने ये पूरा एक्स क्यूब प्लस 8 को लेना है t, ये थोड़ा सा इसमें मैं परिवर्तन कर देता हूँ, t हम लेंगे एक्स क्यूब प्लस 8, क्योंकि इस कांस्टेंट का क्या करें हम, वरना ये रह जाएगा इसमें, है ना, t प्लस 8 करना पड़ेगा, फिर हम फंस जाएंगे एक और स्टेप में। तो t को हम एक्स क्यूब प्लस t लेंगे, dt/dx वही बनेगा 3x स्क्वायर dx ही बनेगा, तो इस पूरे को t ले रहे हैं हम, बस इतना चेंज किया मैंने, तो log t आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर लिख दूं मैं, वैसे तो लिख दिया मैंने, लेकिन एक थोड़ा फाइनल के लिए 1/8 log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/24 log x क्यूब प्लस 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका यहां से यहां तक फाइनल आंसर है। अब ये होगा कैसे, जो मैंने बताया उसी तरीके से कर लीजिएगा, बस ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया था तो इसको बताना बहुत जरूरी था। अब 3/1 - x 1 + x स्क्वायर, तो ये तो खैर क्लियर है, मैं लिख देता हूं, ये होगा a/1 - x, ये बनेगा आपका b/1 + x स्क्वायर, के लिए क्या होगा bx + c 1 + x स्क्वायर लगा दीजिए, a b c निकाल दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नई चीज मैं आपको बताऊं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, लेकिन क्योंकि इसमें साइन कॉस इन्वॉल्व है तो हम इसको बताएंगे और इसको करेंगे, ये करेंगे हम अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।